बात करना चाहता हूं आप लोगों से। मेरे को समझ में तो नहीं आता है कि हिंदुस्तान में क्यों इस तरह से पागलपन के ड्राइविंग करते हैं लोग, लेकिन मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना चाहिए, बोलना भी चाहिए और आप लोगों से पूछना भी चाहिए क्यों आप लोग इस तरह से ड्राइविंग करते हैं। क्या रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते या फिर इतना ही है कि हम ऐसा ही है, हिंदुस्तानी ऐसा ही है तो हम सिर्फ इसी तरह के चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो बल्दिया है, जो म्यूनिसिपालिटी है, मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा। जितने भी एरिया में आप स्पीड ब्रेकर लगाते हैं, स्पीड ब्रेकर लगाना भी चाहिए, लेकिन स्पीड ब्रेकर का एक रूल्स है जो इंटरनेशनली रूल्स बोलते हैं। उसका रूल्स ये है कि आपको जो स्पीड ब्रेक लगाना है रोड पे वो 3 फीट का होना चाहिए। 4 फीट का भी, आप 3 फीट का तो लगा ही सकते हैं। आप जो बड़ा वाला होता है वो स्पीड ब्रेकर लगाना चाहिए, ताकि गाड़ी, चाहे कार, चाहे बाइक, चाहे कुछ भी हो, वो स्पीड ब्रेकर के सामने आने के बाद में वो आराम से स्पीड ब्रेकर पार कर सके। क्योंकि आप जानते हैं अगर बड़ा स्पीड ब्रेकर रहेगा तो कोई भी रहने दो उसको जंप नहीं करेगा। तो ये एक तरीका है जो इंटरनेशनली जो स्पीड ब्रेकर का रूल्स फॉलो करते हैं सब मुल्कों में। लेकिन हमारे पास ऐसा स्पीड ब्रेकर के कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। वो छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे डाल देंगे स्पीड ब्रेकर, जिसके ऊपर ठप्पू 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 कर लेके जो पार करते रहते हैं हम लोग। स्पीड ब्रेकर को जो हम स्कूटरों में, बाइकों में पार करते हैं, आप लोगों को बता दूं, अगर एक गाड़ी 40 किलोमीटर, कोई बाइक अगर चल रहा है, अगर उसको हर रोज 40 किलोमीटर के अंदर अगर उसको 30 से 40 स्पीड ब्रेकर जो छोटे छोटे होते हैं उसके ऊपर पार करने की नौबत आए, तो उसकी शॉकर ऑब्जर्व जो होती है वो खराब हो जाती है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे की, वो रीढ़ की हड्डी घसे जाती है। और जो हम बंपिंग मारते हैं ना स्पीड ब्रेकरों में, उसके वजह से भी हमारी जो ये सीने की जो हड्डी होती है ये भी दर्द देता है। तो सरकार खुद हमें बीमार बना रही है, सरकार हमें खुद बोल रही है कि तुम बीमार हो और अस्पताल जाओ, जबकि सरकार का यह तरीका सरासर गलत है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसे कि स्पीड ब्रेकर होना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं कि स्पीड ब्रेकर, देखिए एयरपोर्ट, हमारे जो एयरपोर्ट है, आप कहीं भी एयरपोर्ट के पास देखिए, एयरपोर्ट में जो स्पीड ब्रेकर होगा ना वो तकरीबन 2 फीट के उतना स्पीड ब्रेकर हो, 2 से 3 फीट होता है, वो उतना लंबा स्पीड ब्रेकर होगा। वो बाइक जाने के लिए भी अच्छा होता है, स्कूटर जाने के लिए, साइकिल वाले को भी अच्छा होता है, कार वालों के लिए भी अच्छा होता है, बस वालों के लिए, वो सबके लिए अच्छा होता है। क्योंकि वो जो बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है उसको रोकना ही पड़ता है, वो हल्लू उसके ऊपर से पार करना पड़ता है। चाहे कैसा भी, किसी भी तरीके का स्पीड ब्रेकर कितना बड़ा भी लगा ले तो वो पार हल्लू ही करना पड़ता है। लेकिन अब जब छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर लगाओगे तो वो छोटे में कोई हल्लू पार नहीं करेगा। वो आएगा भी ना तो ठप ठप बोल के उसकी गाड़ी ऊपर नीचे होगी, जो उसकी रीढ़ की हड्डी दर्द देगा। क्योंकि आजकल जो हमारे बाइक की जो सीटा है ना वो उस लेवल की नहीं है। क्योंकि गद्देपन आप देखते हैं कि हमारी जो सीट होती है बाइक, स्कूटर की और बाइक की, वो इतनी छोटी होती है, 2 इंच की सीट ही होती है। अब जरा सोचिए, सरकार या तो पागल है या तो हमें पागल बना रही है कि नहीं दोस्तों? इसके बारे में आप लोग कमेंट में लिखना जरूर और बताना क्या ये सही है या नहीं है। और एक चीज देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में जो ड्राइविंग करते हैं वो लेफ्ट साइड ड्राइविंग हो गई, ठीक है ना। लेफ्ट साइड और राइट साइड में फर्क क्या होता है? देखिए, राइट साइड, जो मुल्क में राइट साइड की ड्राइविंग होती है वहां पर फुटपाथ आपके राइट साइड ही आ जाता है। तो गाड़ी आपकी जो फुटपाथ की तरफ चलेगी तो आपको सीधा सीधा आपको पार्किंग वहीं करना पड़ेगा, वहीं से उतर। लेकिन हम लोग लेफ्ट साइड में होते हैं, जो हमारी फुटपाथ जो राइट साइड की तरफ पड़ते हैं तो हम लोग तो उधर रोक नहीं सकते। ड्राइवर को जो लेफ्ट साइड में उतर के राइट साइड की तरफ से निकल के उसके बाद में हम लेफ्ट साइड आना पड़ता है। तो ये हमारे हिंदुस्तान में थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम फुटपाथ को इस्तेमाल ही नहीं कर ही नहीं सकते, क्योंकि ड्राइवर जो होता है वो रॉन्ग रूट की तरफ बैठा हुआ होता है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं ये भी जानता हूं। लेकिन इसके लिए सरकार को चाहिए कि जो रोड है हमारे पास में, अच्छी खासी रोड है, बड़े रोड है, उस रोड में ऑटो वालों के लिए और स्कूटर के लिए एक लेन फिक्स कर दे। सेंटर का जो लेन है वो बस वालों के लिए और लारी वालों के लिए, कार वालों के लिए फिक्स कर दे। जो राइट साइड वाली जो लेन है फुटपाथ के, वो जो सेंटर वाली जो राइट साइड की जो लेन है वो एम्बुलेंस के लिए और इमरजेंसी के लिए फिक्स कर दे।
और इसके लिए सरकार को चाहिए कि हमेशा रूल्स फॉलो करे कि एक गाड़ी के पीछे एक लग के जाए। ऐसा नहीं है कि कोई इधर से घुस रहा है, कोई उधर से घुस रहा है, कोई यहां से घुस रहा है, कोई वहां से। इससे क्या होता है दोस्तों, आप घुस तो जाते हैं यार, जाते कहीं नहीं। आपको अगर 4 किलोमीटर भी जाना है ना, गाड़ी के पीछे, अगर गाड़ी के पीछे अगर आप रह के जाएंगे ना, मान लीजिए कि बाइक के पीछे बाइक वाला जा रहा है, ऑटो वाले के पीछे ऑटो वाला जा रहा है, या कार वाले के पीछे कार वाला जा रहा है, बस वाले के पीछे बस वाला जा रहा है, तो वो जो 20 मिनट का जो सफर है ना, वो 10 मिनट में खत्म हो सकता है। लेकिन हम लोग तो करते नहीं है वो। हमें तो यूं घुसना है, उधर से घुसना है, इस तरफ से घुसना है, बस घुसने से मतलब। अब घुस के जाओगे कहां भाई? सामने तो आपके ट्रैफिक खड़ा है। आप जब ये गली में से घुसोगे, सामने और एक ऑटो वाला मिल जाएगा। अब इस गली में घुसोगे तो बस वाला मिल जाएगा। हमारे पास तो बस वालों को तो बोल ही नहीं सकते कि ऐसे चलाते बस वाले कि उनको जहां से निकले वहां से निकल जाते हैं। ऑटो वाले भी वैसे ही है भाई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खुद अपने तरीके से सुधरो। अगर नहीं सुधरोगे तो आप कभी नहीं। देखिए, मैं इसके लिए एक चीज और बता दूं कि आप लोग सोचते होंगे शायद भाई हमें जल्दी जाना है, जल्दी रहना है, लेकिन ट्रैफिक के अंदर आप जितना देर रखोगे ना, रोड के अंदर जितना टाइम आप रोड पे रहोगे ना, उतनी आपकी उम्र भी कम होते जाएगी। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड आप जो ट्रैफिक में आप सूंघते रहते हो ना, जितना हवा आप घर में फ्रेश हवा स्मेल करने की कोशिश करते हो, उससे भी 3 गुना कार्बन डाइऑक्साइड आप पी लेते रहते हो। आपकी फेफड़े, दिल, गुर्दे वो सब बर्बाद होते रहती। तो अस्पताल, आप सोचते होंगे कि भाई अस्पताल तो हम जाते नहीं, लेकिन जितने भी लोग जो है ना, जो ट्रैफिक में फंसे हुए रहते हैं, उनको देखिए 40 से 45 साल के बाद में वो अस्पताल जरूर जाते हैं। उनकी हॉस्पिटलाइजेशन होता ही होता है इसी पोल्यूशन की वजह से। दोस्तों सुधरो यार, सुधरने में क्या जाता है। यूरोप में भी गाड़ियां चलती है, अमेरिका में भी गाड़ियां चलती है यार, पूरे वर्ल्ड में गाड़ियां चलती है। हम ही की वजह से इस तरह की चूतियापना करते हैं। कोई ये गली से निकलता है, कोई वो गली से निकलता है। मत निकलो भाई। मेरी जितने भी वीडियो अभी ये वीडियो मेरा देख रहे हैं ना, आप लोग फॉलो करो यार। कम से कम आपके सामने अगर कोई आ रहा है ना, तो आप उसको इग्नोर कर दो। समझ में? उसको इग्नोर कर दो, आप अपनी लाइन पे रहो। लेफ्ट साइड का जो फुटपाथ का तरफ का है, ऑटो वाले, बाइक वाले, उस तरफ से चलो। सेंटर वाले जो लेन है उसमें से बस वाले चलो। समझ में आया ना? और जो राइट साइड का उसे छोड़ दो एम्बुलेंस के लिए। ट्राई करके देखो। समझ में? जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, कल से इसे ट्राई करके देखो, क्या आप सही सलामत जा सकते हैं या नहीं। किसी ना किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा ना, तो फॉलो कीजिए इसके बारे में। और एक चीज, जो लोग ट्रैफिक में होते हैं, थोड़ी सी बात, थोड़ी सी क्या, थोड़ी सी किसी को लगा भी नहीं है, लेकिन आप झगड़ में उतर जाते। मैं आप लोगों से पूछूं भाई क्यों झगड़ते आप लोग? झगड़ना क्या जरूरी है? मान लीजिए आपकी गाड़ी को लगा नहीं, आपकी गाड़ी को लगा ही नहीं है, वो टच करके भी जा रहा है, तो भी आप उतरोगे, उससे झगड़ना शुरू कर दोगे। क्या हमारी फितरत यही है क्या? लड़ना झगड़ना यही फितरत है क्या? नहीं है ना भाई। आपको लगा नहीं है, आप अपने आप को, सिंपल सिटी है, जान दो भाई, छोड़ दो, निकलो अपने रास्ते पे। अगर आपको नहीं एक्सीडेंट हुआ ही हुआ है, भाई आप लड़ो मत, पुलिस वाले को बुलाओ, जहां के है वहां पे फोटोआं लो, 4-5 फोटोआं लो। एक आध गवाह है तो गवाह को भी वहां रहने के लिए बोलो, भाई तू यहां रह जा। क्योंकि पुलिस वाला, क्योंकि हमारे पास तो ऐसा पुलिस के सिस्टम तो है ही नहीं कि आएगा और वो वही बराबर हिसाब कर लेके आपको बताएगा कि भाई ये है। क्योंकि हमारे पास जो इंश्योरेंस कंपनियां ने सबके सब चोरा है, वो इंश्योरेंस देते नहीं है। समझ में आया ना? एक से बढ़ के कहानियां सुनाते रहते। तो ये मुश्किल है थोड़ा सा, ये मैं भी जानता हूं, लेकिन आप लोग लड़ो मत। रोड में लड़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोग शांत रहो, पुलिस वाले को बुलाओ, जो डिसीजन है वो पास करो, दोनों ही बैठ के बात करो। यार हो सके तो 2 चाय पी लो, लड़ो मत। लड़ने से कुछ नहीं होने वाला यार। आप लोग क्यों लड़ते मेरे को समझ में आया। मैं हर रोज देखता हूं, जब मैं रोड पे से चलता हूं, गाड़ी लेके निकलता हूं ना, बेमतलब के लड़ते रहते। भाई ट्रैफिक इतनी बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है, हर एक चीज के लिए अगर आप ट्रैफिक के रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो ये तो होते रहेगा ना। तो उसके लिए लड़ने की क्या जरूरत है? आप अपनी ही बीपी बढ़ा लेते रहते। क्यों बढ़ाते हैं भाई अपनी बीपी? मत बढ़ाओ। समझ में है ना? कल से लड़ो मत। रोड में जो भी रोड रैश होता है उसके लिए लड़ो मत।
सुकून से आप दोनों बैठ के बात करो। अगर लगा भी है, अगर उससे पैसे निकाल सकते तो भाई बैठ के बात करो। भाई ठोका है किसके, तेरे तरफ से ठोका गया, इसके तरफ से ठोका गया, दोनों बैठ के बात तो कर सकते ना। लड़ने से क्या जाएगा, तुम उसके गले निकालोगे, इसके गले पकड़ लोगे, दोनों मार लेते बैठ के, क्या फायदा उससे। मेरी हिंदुस्तान की पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है, भाई रोड रैश के टाइप आप लड़ो मत, बिल्कुल मत लड़ो। तीसरी बात, जब भी रोड बनाते, हमारी जो म्युनिसिपालिटी है रोड बनाते, क्या आपने कभी फ्लाईओवर के ऊपर से अपनी गाड़ी निकाला? क्या आप जानते हैं फ्लाईओवर पे गाड़ी रोकना अलाउ नहीं है, ना पार्किंग लेफ्ट साइड पे या कहीं पर भी हो, आप स्लो भी नहीं कर सकते फ्लाईओवर के ऊपर। लेकिन हमारी जो बल्दिया है ना, हैदराबाद की जो बल्दिया है, रोड तो बना दिए, फ्लाईओवर तो बना दिए, लेकिन उसके बीच में जो छोटे छोटे 7-8 के लाइना जो मार देते हैं फ्लाईओवर उतरने के टाइम, तो ये कौन आइडिया देता है भाई तुम लोगों को? मैं बल्दिया से ही पूछ रहा हूं, ये सवाल मेरे हैदराबाद के बल्दिया से ही है। ये कौन सी रूल से आपका, जब फ्लाईओवर के नीचे से गाड़ी उतर रही है वो इतना स्पीड में होता है, अब उसे क्यों रोकना चाहते हैं भाई? अगर किसी का गलती है, कोई मर रहा है तो गलती उसकी वजह से मर रहा है ना, आप क्यों उसको रोकना चाहते? कोई पीछे से कोई स्पीड आ जाएगा, उसके ऊपर चढ़ा देगा, इसकी कौन जिम्मेदारी लेगा भाई? मेरी बल्दिया से एक ही है विनती है, फ्लाईओवर चढ़ने से पहले कोई स्पीड ब्रेकर की झंझट नहीं होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए। उतरने के टाइम भी साफ होना चाहिए। कोई छोटे छोटे जो स्पीड के वो जो लाइना लगा के रखते हैं आप लोग, वो नहीं लगाना, क्योंकि फ्लाईओवर बनाया इसलिए जाता है भाई, क्योंकि ट्रैफिक जाम नहीं होना, ट्रैफिक स्मूथली चलना उसमें बोलते। आप लोग उसको ही रोकना की कोशिश करते रहते। हमारे पास तो कई ऐसे फ्लाईओवर हैं जहां पर ट्रैफिक को रोकना ही चाहते ये लोग, तो बनाते कहीं को है भाई, फ्लाईओवर बनाए कहीं को, तोड़ दो उससे, जैसा पहले था वैसे ही चलने दो पब्लिक को। आपने कई जगह देखा होगा ना। तो मेरी सारे बल्दियां से यही कहना है भाई, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने से पहले या उतरने के पहले जो छोटे छोटे स्ट्रिप बना होता है वो मत बनाओ। अगर आपको स्पीड ब्रेकर लगाना है तो तकरीबन 300 मीटर दूर स्पीड ब्रेकर लगाना चाहिए फ्लाईओवर की, ये रूल्स भी है। और जहां से मैं आपको बता दूं, कई ऐसे जगह होता है जहां पर फ्लाईओवर स्टार्ट होता है, उसी के बाजू से एक लेन भी जाता है, तो पब्लिक को कंफ्यूज होता है कि भाई मैं किस तरफ से जाऊं, या राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं, उसको समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि दोनों एक ही जगह होता है। फ्लाईओवर भी चढ़ना है, उसको लेफ्ट भी निकलना है, रोड तो अब एक ही आ रहा है। जो फ्लाईओवर का हिस्सा है या तो फिर उसको आगे कर दो, ताकि आने वाले में ये मालूम हो जाए भाई ये फ्लाईओवर का रोड है, ये मेरे को आगे जाके लेफ्ट निकलना है। भाई इंजीनियर है आप लोग, दिमाग तो थोड़ा इस्तेमाल कर ही सकते हैं ना। नितिन गडकरी जी इतने रोड़ा बना रहे, अच्छी बात है, रोड़ा बनाना भी चाहिए। अगर रोडों में एक्सीडेंट हो रहा है ना, तो वो एक्सीडेंट नितिन गडकरी की वजह से नहीं हो रही है, वो हमारे वजह से ही हो रही है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि 120 की स्पीड में गाड़ी किस कंट्रोल में होती है, 80 की स्पीड में गाड़ी किस कंट्रोल में होती है, ये हमें मालूम ही नहीं है। और हमें यह सिखाया भी नहीं जाता है कि गाड़ी की बैलेंस कैसा करना है। गाड़ी चलती है, आपको मालूम है जब 80 की स्पीड होती है तो गाड़ी और स्मूथ हो जाती है, आपको महसूस ही नहीं होता है कि 80 में चल रहा है। आपको लगेगा कि ये तो अभी 30-40 की स्पीड पे ही पकड़ा है ये गाड़ी, क्योंकि इंजन इतना स्मूथ हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप गाड़ी चलाओ, फॉलो करो, रूल्स फॉलो करो, सिग्नल मत तोड़ो, इससे आपका ही भला होगा। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, बात आप लोगों से बोलना कि भाई रोड रश मत करो, किरकिरी लड़ाई झगड़े मत करो रोड में। जो भी है बैठ के बात करो, प्यार से बात करो। देखते हैं ना इसके बाद में मेरी जो वीडियो कितने लोग इसको लाइक करते हैं और कितने फॉरवर्ड करते हैं, आप लोग कितने दिमाग में चढ़ा आई है। और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।